हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th हिंदी चैप्टर 5 कहानी रोज, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इस चैप्टर का हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल इस चैप्टर में लगभग 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर डाला तो समझिए आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं गलती होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए है तिरिच है, ऑप्शन बी है रोज है, ऑप्शन सी है उसने कहा था है, ऑप्शन डी है सुखमय जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। तो क्या हो जाएगा? रोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोज। दूसरा क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जी पूछ रहा है कि ये क्या थे। ऑप्शन ए है निबंधकार थे, ऑप्शन बी है उपन्यासकार थे, ऑप्शन सी है कहानीकार थे, ऑप्शन डी है व्यंग्यकार थे। तो अज्ञेय जी जो थे वो मूलतः उपन्यासकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उपन्यासकार। चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर पूछेगा कहाँ से किया है। ऑप्शन ए है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी है पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी है फॉरमन कॉलेज से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। क्या हो जाएगा भैया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए है 1920 में, तो 1920 में भी नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1928 में। 1928 में भी नहीं हुआ था, 1932 में भी नहीं हुआ था। हुआ कब था भैया? 1924 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 ईस्वी में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मालती थी, ऑप्शन बी है लालती थी, ऑप्शन सी है प्रभावती थी, ऑप्शन डी है कलावती थी। ना तो कलावती थी, ना तो प्रभावती थी, ना तो लालती थी तो क्या थी? मालती थी। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या थी? मालती थी। चलिए, पांचवा नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? बच्चों, जो गैग्रीन होता है ये पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को अगर काटा उटा अगर चुभ जाता है तो उनसे जो रोग फैलता है उसी को हम लोग कहते हैं गैग्रीन रोग। इस रोग में होता क्या है कि कभी कभी शरीर के हाथ पैर जो अंग होते हैं उनको काटना भी पड़ता है। तो छठा नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है छोड़ा हुआ रास्ता, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। ऑप्शन बी है विपथगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है ये तेरे प्रतिरूप, ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज। जो रोज कहानी है वो गैग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, छठा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन डी है 8 वर्ष के बाद, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है 5 वर्ष के बाद, ये तो पूरा गलत है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष के बाद, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने गया था। मालती कौन था? उसका दूर का रिश्तेदार भी था और उनसे भाई बहन का नाता भी था और एक साथ में पढ़ता था, इसलिए मित्रवत संबंध भी था मालती से राइटर का। चलिए, आठवां नंबर का क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? आठवां नंबर का क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए है पथरी का, ऑप्शन बी है कैंसर का, ऑप्शन सी है गैग्रीन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गैग्रीन का। किसका? गैग्रीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या था? अब मालती का पति का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है योगेश्वर था, बिल्कुल गलत है, योगेश्वर नाम नहीं था। ऑप्शन बी है महेश्वर था, ऑप्शन सी है राजेश्वर था, ये भी बिल्कुल गलत है। परमेश्वर भी नाम नहीं था, तो नाम क्या था? महेश्वर नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महेश्वर नाम था। चलिए, 10वां नंबर के क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? अब बताएं कि अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए है पद्म श्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय जी को जो था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? अज्ञेय जी ने अपने ही घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए है लोक बंधु, बिल्कुल गलत है, लोक बंधु का नहीं किया था। ऑप्शन बी है आनंद बंधु, ऑप्शन सी है देश बंधु, ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद बंधु। क्या आंसर हो जाएगा भैया? आनंद बंधु। अज्ञेय जी ने घर पे किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद बंधु, ऑप्शन बी। चलिए, 11वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 12वां नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है प्रभा में, ऑप्शन बी है ज्योति में, ऑप्शन सी है पत्रिका सेवा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्रिका सेवा में। चलिए, 12वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है,
महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आप बताएं महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन डी में संतरा का फल लेकर के आया था, कहानी में तो ये तो नहीं बताया गया, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्या सेब लेकर के आया था? ये भी नहीं लेकर के आया था। ऑप्शन बी है केला लेकर के आया था, ये भी नहीं लेकर के आया। तो लेकर को क्या आया था? तो आम लेकर के आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम का फल लेकर के आया था। 14वां नंबर का क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी के पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का पूछ रहा है कौन सा पात्र डॉक्टरी के पेशा से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए है मालती, नहीं, ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन बी है महेश्वर, ऑप्शन सी है मालती के रिश्ते का भाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जब कहानी को रीड किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो मालती का पति था वो डॉक्टरी के पेशा से जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा महेश्वर, जो कौन था? मालती का पति था। चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 वर्ष। 20 वर्ष बिल्कुल गलत बात, 20 वर्ष नहीं। ऑप्शन सी है 15 वर्ष, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी है 12 वर्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 वर्ष में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 वर्ष। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था भैया? 10 वर्ष की उम्र में किया था। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? ऑप्शन ए है डॉक्टर है, ऑप्शन बी है वकील है, ऑप्शन सी है प्रधानाध्यापक है, ऑप्शन डी अभियंता है। ना तो अभियंता था, ना तो प्रधानाध्यापक था, ना तो वकील था तो क्या था? सिर्फ डॉक्टर था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन कौन है? तार सप्तक का संपादन पूछा है किसने किया था? ऑप्शन ए है विद्यानिवास मिश्र किया था, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती किया था, ऑप्शन सी है कन्हैया लाल नंदन ने किया था, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कौन सा कहानी लिखा हुआ है? रोज लिखा है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है रहस्यवाद, ऑप्शन डी है स्वच्छंदवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयोगवाद। 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? अज्ञेय जी का पूछ रहा है कि नाटक कौन सा है? तो करबला है, बिल्कुल गलत बात, अज्ञेय जी का नहीं है। बकरी है, ये भी नहीं है। सिपाही की माँ, ये तो मोहन राकेश की है, ये भी नहीं है। तो है कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पशु से है, बिल्कुल गलत बात है। पशु से गैंग्रीन थोड़ी होता है। हम बताते हैं पहाड़ों में जो काटा उटा जो चुभता है मनुष्य को, उनसे जो रोग होता है वही रोग को हम लोग कहते हैं गैंग्रीन कहते हैं। यह रोग के कारण कभी कभी क्या होता है कि शरीर का हाथ पर जो अंग होता है उनको कभी कभी काटना भी पड़ता है। तो ये पशु तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है देश, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है वनस्पति, ये भी बिल्कुल गलत है। सही क्या है? ऑप्शन डी है बीमारी। गैंग्रीन का संबंध किससे है? बीमारी से है। चलिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? यानी कि मालती का पति जो था महेश्वर, मालती और महेश्वर के संतान का पूछ रहा है क्या नाम था? ऑप्शन नाम है डुड्डू, भैया डुड्डू भी नहीं था। ऑप्शन सी है टट, ये भी नहीं था। ऑप्शन ए है टूटू, ये भी नहीं था। ऑप्शन बी है टीटी, क्या नाम था भैया? टीटी नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, टीटी। चलिए 22वां नंबर का क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए है उदय प्रकाश जी की, ऑप्शन बी है अज्ञेय जी की, ऑप्शन सी है मरियत जी की, ऑप्शन डी है मनिम धुकर की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञेय जी की। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन सी रचना पर मिला था? ऑप्शन ए है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी है बाबर अहेरी, ऑप्शन सी है आंगन के पार द्वार, ऑप्शन डी है शेखर ए जीवनी। तो शेखर ए जीवनी पर भी नहीं मिला था, आंगन के पार द्वार पर भी नहीं मिला था, ऑप्शन बी है बाबर अहेरी में भी इसको ज्ञान पुरस्कार नहीं मिला था। तो मिला किसमें था? कितनी नावों में कितनी बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अज्ञेय का जन्म हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म पूछ रहा है तो इसका छोटा सा ट्रिक है, अ से अज्ञेय, अ से 11, लगभग सुनने में सेम लग रहा है। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 11 में हुआ था। 11 वाला ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है और ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 7 मार्च। और अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय जी का पिता का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अज्ञेय जी के पिताजी का नाम कौन था? दयानंद शास्त्री, ना भैया ये भी नाम नहीं था। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, हाँ ये नाम था। डॉक्टर अभियानंद शास्त्री, ये भी नाम नहीं था। अच्युतानंद शास्त्री, ये भी नाम नहीं था। तो अज्ञेय जी का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? अज्ञेय जी की इनमें से कौन सी पुस्तक पूछ रहा है कि है? तो मिट्टी की ओर, हाँ भैया ये भी इसका पुस्तक है। मौत मुस्कुराई, ये भी इसका पुस्तक है। हरी घास पर छनबर, ये भी इसका पुस्तक है। क्या नहीं है? ओ सदा, सॉरी इसमें थोड़ा सा बच्चों मिस हो गया। तो इसमें पूछा है अज्ञेय जी की पुस्तक नहीं है। कौन सी पुस्तक पूछ रहा है कि अज्ञेय जी की नहीं है? तो मिट्टी की ओर,
मिट्टी की और ये भी इसका है। मौत मुस्कुराई ये भी अज्ञा जी का है। ओ सदा नीरा ये भी है। हाय क्या नहीं है, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरी घास पर जो क्षण भर है वो अज्ञा जी की है। ये कौन सी पुस्तक अज्ञा जी की है, सोडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा। कौन सा हो जाएगा, ओ ऑप्शन डी, ओ सदा नीरा। चलिए बच्चों थोड़ा सा मिस हो गया, ओ सदा नीरा इसका राइट होगा। क्वेश्चन को ही हम गलत पढ़ लिए थे। क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक अज्ञा जी की है, तो अज्ञा जी की कौन सी है, ओ सदा नीरा है। ये सब नहीं है। चलिए ये सब मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ये सब नहीं है। चलिए 26वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी रचना अज्ञा की नहीं है। अज्ञा जी की आप बताइए इनमें से कौन सी रचना नहीं है। अपने अपने अजनबी यह रचना अज्ञा जी का है, बात सही है। भगनदूत ये भी अज्ञा जी की ही रचना है। एक बूंद सहसा उछली ये भी अज्ञा जी की रचना है। ऑप्शन डी है त्रिच, ये अज्ञा जी की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिच हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की प्रमुख पात्र पूछे या नायिका पूछे कौन है, तो ऑप्शन ए है मधुमालती, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है मधुमालती, ऑप्शन बी है मालती, ऑप्शन सी है मालविका, ऑप्शन डी है माधवी। तो रोज कहानी की जो नायिका थी वो कौन थी, ऑप्शन बी मालती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मालती। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, ऑप्शन ए है मालती का चाचा, गलत बात। मालती का मामा आता है क्या, कहानी में तो ऐसा नहीं पढ़े थे। ऑप्शन सी है मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। ऑप्शन डी है मालती का पिता आता है। मालती का पिता भी नहीं आता है, तो कौन आता है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जिनसे उसका मित्रवत संबंध था, दोस्ती का भी संबंध था। चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है रोज कहानी घंटे के किस खड़कपन के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी घंटे के किस खड़कपन के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3 घंटा, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 11। तो रोज कहानी जब आप बढ़िया से कहानी को रीड किए होंगे वहाँ आपको पता चला होगा कि 4 घंटा का भी यूज होता है, लेकिन 4 घंटा तो ये शुरू में था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा क्या, ऑप्शन डी 11। तो लास्ट में आप नोटिस कीजिएगा वहाँ पे क्या था, 11 घंटे। मालती कहती है कि 11 बज गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा रोज कहानी घंटे की किस खड़कपन के साथ समाप्त होती है, तो 11 बजे की। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है। फिर पूछ रहा है कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है। ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है कितनी नाव में कितनी बार, ये तो अज्ञा जी की है। सदा नीरा ये भी अज्ञा जी की है। ऑप्शन डी है हरी घास पर क्षण भर, ये भी अज्ञा जी की है। पल्लव जो है ये अज्ञा जी की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पल्लव। कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है, तो पल्लव नहीं है। बाद बाकी कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर, ये तीनों कृति आप याद रखें अज्ञा जी की है। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी कृति अज्ञा की है। अब पूछ रहा है कि कौन सी कृति अज्ञा की है। ऑप्शन ए है रसवंती, ऑप्शन बी है नदी के द्वीप, ऑप्शन सी है मंगलसूत्र, ऑप्शन डी है कंकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रसवंती जो है वो नदी के द्वीप, सॉरी ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ये किसका है, अज्ञा जी का है। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है रोज इनमें से क्या है। रोज कहानी जो हम पढ़े हैं ये पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन ए है निबंध है, ऑप्शन बी है कहानी है, ऑप्शन सी है उपन्यास का अंश है, ऑप्शन डी है आलोचना का अंश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रोज जो है इनमें से क्या है, एक कहानी है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी है अज्ञ, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है हरि कृष्ण प्रेमी। तो क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है कौन है, अज्ञ जी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञ। 35 नंबर का क्वेश्चन है शेखर ए जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर ए जीवनी पूछ रहा है किस विधा की कृति है। ऑप्शन ए है निबंध की है, ऑप्शन सी है आलोचना की है, ऑप्शन सी है उपन्यास की है, ऑप्शन डी है जीवनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जीवनी है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 36 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अज्ञा की माता का क्या नाम था। अज्ञा जी की माता का नाम क्या था, शकुंतला देवी, बिल्कुल गलत बात, ये भी नाम नहीं था। राधा देवी कहानी में तो नहीं पढ़े थे। ऑप्शन बी है व्यंती देवी, जब हमने राइटर परीक्षा का पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए है शीला देवी, ये भी नहीं नाम था, नाम था तो क्या था, व्यंती देवी नाम था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है या प्रमुख पात्र पूछे कौन है। ऑप्शन ए है सालवती है, बिल्कुल नहीं थी। लीलावती है, ये भी नहीं थी। मालती है, जी हाँ मालती थी। चंपा भी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मालती हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अज्ञा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो क्या लिखा है, रोज लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अज्ञा हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बच्चों ये था 37-38 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है और आगे भी एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। क्या आपको लगता है इतना पढ़ लेने के बाद आपसे क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तब आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।